भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त कर प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। और इसी के बीच हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री, प्रदेश महामंत्री और पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मधु बंसल। हम उनसे जानेंगे क्या कारण रहा कांग्रेस दहाई के आंकड़े से ऊपर नहीं निकल पाई और 3 डिजिट में भी नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस जो सरकार बनाने का दावा कांग्रेस कर रही थी वो बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। हम उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या कारण रहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत के साथ एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया है और कांग्रेस कहीं भी उसके आसपास नहीं पहुंच पा रही है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर था जिसे कांग्रेस बुला सकती थी और क्या कारण रहा वो नहीं बुला पाया। देखिए, जो अभी चुनाव के समय से और उसके पहले से लगातार जो हम देख रहे थे कि पूरे मध्य प्रदेश में सभी वर्गों में एक आक्रोश था। और आपने देखा होगा कि अभी कर्मचारियों के जो वोट मिले हैं वो कांग्रेस के पक्ष में गए। केवल एकमात्र कारण जो ये रहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल ये रही कि कमलनाथ जी ने जो नारी लागू की वो बहुत जल्दी लागू कर दी और मई में लॉन्च करने के कारण भाजपा को जो कांग्रेस की मंशा थी वो उन्होंने चुरा ली और लाडली बहना के जो पैसे खाते में डाले गए उसके कारण कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। विचार और कहना चाहिए कि कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की जो प्लानिंग थी उस पर अमल कर लिया शिवराज ने। इस कारण से कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान हुआ, वरना हर वर्ग भाजपा की नीतियों से, भाजपा के कार्यों से, भाजपा के भ्रष्टाचार से पूरा प्रदेश आकंठ में डूबा हुआ था। और उसके परिणाम बता रहे हैं बैलेट पेपर के कि कहीं न कहीं सभी वर्गों में आक्रोश होने के बाद उन्होंने वोटिंग भी कांग्रेस के पक्ष में करी। परंतु जो बहुत बड़ा वर्ग, आधी आबादी महिलाओं की है, उनके द्वारा जो मतदान लाडली बहना के द्वारा जो किया गया उसके कारण कांग्रेस को करारी हार का सामना करना। भाजपा के नेता इसे मोदी मैजिक बता रहे हैं और भी बहुत सारे नाम अलग अलग दिए जा रहे हैं, मोदी जी और राम मंदिर, कई तरह की बातें हो रही है। आप कह रहे हैं लाडली बहना, तो मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां लाडली बहना जैसी कोई योजना नहीं नहीं है। ऐसे में वहां भी भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर चुकी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के पूर्व लाडली बहना के समकक्ष ही महतारी योजना लागू की गई और 5 लाख फॉर्म भराए गए। वहां पर भी महिलाओं को यह कहा गया कि 1,000 रुपए महीने तुम्हारे खाते में डाले जाएंगे और कुल मिला के 12,000 रुपए तुम्हारे वार्षिक आएंगे। तो वहां पर भी जो लाडली बहना के समकक्ष महतारी योजना थी उसने भी बहुत बड़ा रोल निभाया। दूसरा, सबसे ज्यादा जो बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं पूरे देश को मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम 2 वर्गों में बांट दिया। सांप्रदायिकता के को पूरा उन्होंने आग में देश और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत सुविधाओं से जो आज पूरा देश वंचित है, उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाकर हिंदुत्व का जो कार्ड खेला गया, एक जो लालच दिया गया महिलाओं को, इन सब ने भी काम किया छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में उन्होंने अंग्रेजों की नीति को अपनाया, फूट डालो राज करो। उनके जो भाषण होंगे आपने देखा होगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही जो महत्वाकांक्षी लोग थे उनको उचकाया कि किस तरह से आपके साथ धोखा किया है कांग्रेस ने। हम लंबे समय से देख रहे थे कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच में कहीं ना कहीं एक वो चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में जो थोड़ी बहुत वो थी उसको और भड़काने का काम उनके द्वारा किया गया। तो राजस्थान में तो फूट डालो राज करो, छत्तीसगढ़ में महतारी योजना और मध्य प्रदेश में लाडली बहना। इस स्टेट में इसके साथ साथ उन्होंने जो हिंदुत्व का कार्ड खेला है, इन सब के कारण वो आज प्रचंड बहुमत से जीत भले गए हैं, परंतु हर वर्ग परेशान है और हर वर्ग ने दिल से उन्हें किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया गया है। ये लालच की सरकार है, झूठ की सरकार है और क्षणिक लाभ को देने वाली सरकार है। इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कहते हैं कि झूठ थोड़े समय के लिए अपनी बात को फैला सकता है, झूठ की जीत थोड़े समय के लिए हो सकती है परंतु लंबी जीत नहीं हो सकती है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जनता को इस बात का पता चलेगा और इस बात का
जनता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों की आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को छोड़कर हिंदुत्व, राम मंदिर और इस एजेंडे पे काम कर रही है। उसके बावजूद जनता उसको वोट कर रही है लगातार। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस लगातार 20 सालों से इस मुद्दे को उठाए जा रही है, फिर भी इस चुनाव में कांग्रेस इन मुद्दों को जो मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इनको भुना नहीं पा रही है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि 2018 में हमारी सरकार आई थी, इन्हीं मुद्दों को भुनाया गया था और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। परंतु जैसा कि पूरा देश जानता है कि किस तरह से इन्होंने अडानी अंबानी से हाथ मिलाकर गरीब तबके को नुकसान पहुंचा रखा है। ये सरकार जो है भाजपा की सरकार, वो केवल और केवल व्यापारी और कहना चाहिए पूंजीपतियों की सरकार है। और इन्होंने जब अडानी अंबानी से पैसे लेकर खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश में जो सरकार गिराई, उसके बाद कोरोना काल में हमने देखा कि यदि मूलभूत सुविधाएं मिली होती तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे कोरोना के कारण जो देश भर की स्थिति हुई है, जो लाखों लोग मरे हैं और किस तरह से आज हॉस्पिटल की क्या स्थिति चलती है। आए दिन हम नीमच को ही ले लें तो जिला चिकित्सालय के आए दिन कारनामे सामने आते रहते हैं। आए दिन ये एक तरह से बहना की बात करते हैं, एक तरह से मामा बनते हैं और आए दिन इनकी बहनें सड़कों पर डिलीवरी कराती रहती है। तो हमको पता है कि किस तरह से जो आज पूरा प्रदेश जूझ रहा है मूलभूत आवश्यकताओं से। आज नीमच नगर पालिका की बात ले लें तो सारी सड़कें गंदगियों से भरी पड़ी है, उखड़ी पड़ी है, चारों तरफ अतिक्रमण की चपेट में है। पूरा नीमच में गंदगी का साम्राज्य। नगर पालिका ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं है। और जनता ने कांग्रेस को अपना समर्थन भी दिया था, परंतु खरीद फरोख्त करके इन्होंने विधायकों को अपने पाले में लिया और ये पूरी तरह से खरीद फरोख्त की सरकार बनी। ये तो विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, अभी लोकसभा चुनाव है। और हमारे लोकसभा क्षेत्र में, नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के पास ऐसा बड़ा चेहरा आप किसको देखती हैं जो लोकसभा के लिए कांग्रेस से चुनाव लड़ सके, या कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा जो लोकसभा के लिए तैयार हो? देखिए, मैं तो बहुत छोटे पद पे हूँ और ये तो आलाकमान तय करेंगे, हमारे जो वरिष्ठ जन है वो तय करेंगे। आदरणीय राहुल जी है, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी है, उनकी पूरी टीम है, तो ये वो लोग तय करेंगे। ये तो मेरे लिए कहना बहुत गलत होगा। मैं इसके लिए सभी संगठन के जो वरिष्ठ नेता हैं ये निर्णय करूंगा। तीनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है, और इसको आप किस तरह से देखती हैं? आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और लोकसभा चुनाव पे कितना इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, लोकसभा में तो हम पहले जब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी थी और मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी का भी जो थे, तब भी लोकसभा में तो हमारी मध्य प्रदेश में एक सीट आई। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी राजस्थान में शून्य पर थे, तो ये इसका संबंध उससे नहीं जोड़ा जा सकता है। हमारी सरकार बनी, उसके बावजूद हम लोकसभा में नहीं आ पाए, हम शून्य पे गए, कहीं कहीं एक सीट पर थे। और अभी ये काबिज हो गए हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि हम किस स्थिति में रहेंगे। हम बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। आज जो सबसे बड़ी बात मैं करूं कि नीमच और मंदसौर के जो सांसद है, मंदसौर संसदीय क्षेत्र के, वो इतने नाकारा सिद्ध हो गए हैं कि आम जनता में बहुत गहरा आक्रोश है कि जो केंद्र से योजना थी वो नीमच को नहीं दे पाए, न कोई रेलवे ट्रैक दे पाए, न कोई किसी भी प्रकार का कोई सुविधा दे पाए। मेडिकल कॉलेज तक यहाँ के पत्रकारों के द्वारा आंदोलन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ जन, हम सब, मैं स्वयं उसमें शामिल थी, उनके आंदोलन के द्वारा आम जनता जब सड़कों पर उतरी, तब तो छोटी सी सुविधा जैसे देसाई किसी भी प्रकार की इन 10 सालों में उनके द्वारा कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए नीमच की जनता, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हमारा सांसद बहुत ही, कहना चाहिए कि निष्क्रिय है और वो किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि लोकसभा के परिणाम निश्चित रूप से कांग्रेस के ये आशातीत होंगे। बड़ी बात कही है कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री मधु बंसल ने। उन्होंने बताया कि किस तरह प्रदेश में सरकार बनाने के लिए शिवराज जी ने कमलनाथ जी की योजना को चुरा कर
और उसे लागू किया, जिसका एक बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में प्राप्त हुआ है। और उसके साथ ही उन्होंने बड़ा दावा किया कि लोकसभा चुनाव का इन चुनावों से कोई लेना देना नहीं है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी